आज हम करेंगे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स in each of the following AP is. जैसे फर्स्ट पार्ट 7, 13, 19 एंड 205, फिर उसके बाद ये 18, ये 15 और ये 15 1/2 है, तो उसके बाद 13 और फिर हमें दे दिया -47। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस वन पार्ट। सो वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर देखनी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहेंगी वो हम यहां पर निकालना चाहते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? अपना वही फॉर्मूला सेम टू सेम जैसा कि हम पहले देख रहे थे। तो फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, an वाला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो उसी फॉर्मूले के हिसाब से हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो अगर मैं देखूं फर्स्ट पार्ट, इसमें फर्स्ट टर्म है मेरे पास 7, ये d है मेरे पास a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू है 13 और a1 है 7। तो 13 में से 7 गए, हाउ मच इट इज 6। तो d आ गया। अच्छा, लास्ट टर्म भी दे रखी है इनमें, तो an दे रखा है यहाँ पर हमें 205। तो यहाँ पर अगर देखें तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो an की वैल्यू है 205 और a की वैल्यू है 7, n की वैल्यू हमें निकालनी है और d की वैल्यू है 6। उसके बाद देखें तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। फिर उसके बाद 205 में से 7 को माइनस कर दो, 205 में से 7 को माइनस कर दो, तो यहां पर आ जाएगा 198। 198 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा 6 को नीचे ले गए n माइनस 1, देन 6 3 18, अगेन 6 3 18, तो यहां आ गया 33 इज इक्वल टू n माइनस 1 और n की वैल्यू कितनी आ गई 34। n की वैल्यू हमारी यहां पर आ गई 34। तो ये पहला क्वेश्चन था। सेम टू सेम वही सिंपल फॉर्मूला, वही सिंपल स्टेप, और इन्हीं टर्म में से देखो कितनी टर्म है 1 2 3 एंड 4, 4 टर्म है। 4 में से हमेशा 3 तो देगा ही देगा, जैसे 1 2 और 3। 3 के बाद हम चौथी टर्म अपने आप निकाल सकते हैं। दूसरा वाला सॉल्यूशन करें। इसका सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड सॉल्यूशन, a की वैल्यू कितनी आ रही है 18, d की वैल्यू कितनी आ रही है 15 1/2 है, तो यहां आ जाएगा 31 डिवाइडेड बाय 2। 31 डिवाइडेड बाय 2 ये सेकंड टर्म है। सॉरी, a1 मेरे पास ये रहा जो कि फर्स्ट टर्म होती है। a2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 31 डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद यहां पर अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालना चाहता हूं तो वो a2 माइनस a1 होता है। तो a2 की वैल्यू है 31 डिवाइडेड बाय 2, a1 की वैल्यू है 18। सो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31, 36 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5/2। तो d की वैल्यू मेरे पास आ गई -5/2। an आ गया -47। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो an की वैल्यू आ गई -47 और a की वैल्यू आ गई 18, यह आ जाएगा n माइनस 1 और d की वैल्यू आ जाएगी -5/2। अब अगर मैं यहां पर देखता हूं तो -47 माइनस 18 और यहां पर n माइनस 1 इंटू -5/2 ये बना। बाकी पार्ट कैलकुलेशन का, तो 47 और 18 हाउ मच इट इज, यहां पर 7 और 8 15, 4 5 और 6 ये आ गया 65, माइनस में 65। ये 2 इधर है डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और -5 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा n माइनस 1। नेगेटिव से नेगेटिव कटा
ये आ जाएगा 13 इंटू 2 26 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 26 प्लस 1 ये आएगा n, तो n की वैल्यू मेरे पास आ गई 27, n की वैल्यू 27 आ गई। AP, which term of the AP 4, 9, 14 is 89? ये क्वेश्चन है। फिर find the middle term of the AP is 6, 13, 20 and 216, ये था। तो which terms of an AP is 4, 9, 14 is 89 and find the middle term of AP 6, 13, 20 and 16। अगर मैं यहां पर देखता हूं तो पहली टर्म, फर्स्ट टर्म देखना, a की वैल्यू 4 है। फिर उसके बाद अगर मैं यहां पर देखूं तो कॉमन डिफरेंस हमें चाहिए होता है a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 9 है और a1 की वैल्यू मेरी 4 है, ये कितना आ गया 5। फिर उसके बाद देखूं तो लास्ट टर्म इन्होंने क्या बोला कि टारगेट कौन सा करना है 89 को। इन्होंने सिंपल भाषा में क्या पूछा कि अगर ये AP है तो 89 कौन सी टर्म पर आएगा ये बताइए। तो 89 हमारा कौन सी टर्म पर आएगा ये हमें बताना है। तो अगर मैं देखता हूं तो an मेरा आ जाएगा 89 लास्ट टर्म। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह क्या आएगा 89, a की जगह आएगा 4, n की वैल्यू हमें निकालनी है और d की वैल्यू आएगी 5। तो यहां पर आप n की वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। तो n माइनस 1 इंटू 5 ये आ जाएगा 85 अपॉन 5, हियर इट इज n माइनस 1। फिर यहां पर देखें तो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, तो 17 प्लस 1 इज इक्वल टू n, ये आ जाएगा 18 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू आपके पास 18 आ गई। वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ 18, नाउ कम्स टू सेकेंड पार्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाएगा, इस साल भी पूछा जाएगा। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये इस साल भी पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? कि किसने यहां पर मिडल टर्म बोल दिया। ये बताओ कि इसकी मिडल टर्म क्या होगी। अगर ये एपी है, ये एपी आगे की तरफ चलती जा रही है डॉट डॉट और लास्ट टर्म इसकी 216 है, तो इसकी मिडल टर्म क्या होगी ये हमें निकालना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक का ध्यान से देखना। ए की वैल्यू 6 बोल दी गई है, डी की वैल्यू a2 माइनस a1 बोल दी गई है, a2 की वैल्यू मेरी 13 है, a1 की वैल्यू मेरी 6 है। तो यहां कितना आ जाएगा मेरे पास 7। अगर मैं यहां पर देखूं तो an की वैल्यू मेरी 216 बोल दी गई है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं यहां पर देखूं तो 216, a की वैल्यू मेरी 6 बोल दी गई है, n माइनस 1, डी की वैल्यू मेरी 7 आ गई है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 216 माइनस 6, n माइनस 1 इंटू 7, तो यहां आ जाएगा मेरे पास 210 डिवाइडेड बाय 7, ये आ जाएगा n माइनस 1। तो 7 3 जा 20, तो आ जाएगा 30 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 31। अब देखना समस्या है यहाँ, ये तो हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकली है, हमें तो क्या चाहिए मिडल टर्म चाहिए। अब 31 का आधा थोड़ी ना कर दोगे, 31 का तो आधा कितना आ रहा है 15.5, जो कि होता ही नहीं। इसका मतलब ये जो n हमारे पास निकला है, यहाँ पर दो टर्म्स हमारी कंसिडर हो सकती है मिडल टर्म के लिए। कौन सी देखें जरा। अगर आप इसका मिडल पॉइंट निकालना चाहते हैं, आप बचपन में 6th क्लास में क्या करते थे, टीचर क्या सिखाती थी कि अगर हमारे पास टर्म ऑड है या इवन है, अगर हमारे पास टर्म ऑड आ जाती है जैसा कि हमारी इस क्वेश्चन में आ गई, तो हम मिडिल टर्म कैसे निकाला करते थे। अगर ऑड टर्म हमारे पास है तो मिडिल टर्म हम निकालते थे n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 करके। और फिर हम क्या सीखा करते थे कि अगर इवन टर्म हमारे पास आ जाती है तो हम क्या करते थे, इवन टर्म में n/2 लेते थे और n/2 प्लस 1 लेते थे, दो टर्म लिया करते थे और फिर इनका मीन निकाला करते थे, फिर इनका मीन डिवाइडेड बाय 2 करते थे। बहरहाल यहां पर अभी इवन टर्म नहीं दिए तो हम कौन सा पार्ट पिक करेंगे, ऑड वाला पार्ट पिक करेंगे।
और ये एनसीईआरटी में नहीं है क्वेश्चन, और बोर्ड में हर साल आता है। सो यहां अगर देखा जाए तो मिडिल टर्म मुझे क्या मिलेगी, मिडिल टर्म मिलेगी 31 + 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड हियर इट इज 32 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया 16, मतलब 16th टर्म हमारी मिडिल टर्म होगी। ये जो 16th टर्म है यही मेरी मिडिल टर्म होगी। अब देखो ये 16 अगर लगाना है तो an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी कर देंगे, n की जगह 16 रख देंगे, a की वैल्यू यहाँ 6 आ रही है, यहाँ पर 16 - 1 और d की वैल्यू कितनी आ रही है 7, तो यह रहेगा मेरे पास 15 इंटू 7। तो यहां अगर मैं देखूं तो 7 को 15 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 105, तो 6 + 105 हाउ मच इट इज 111, आंसर आ गया। So 111 is our answer। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को देख लो किसी को अगर थोड़ा भी डाउट है तो। हमारे पास a की वैल्यू 6 है, d की वैल्यू a2 - a1 है, 13 - 6 7 आ गया, लास्ट टर्म an 216 है। अगर मैं यहां पर देखता हूं an को तो a + n - 1 इंटू डी है, an मेरा 216, n की वैल्यू निकल आई, n की वैल्यू हमारी क्या आई ऑड, ऑड के अकॉर्डिंग हम मिडिल टर्म निकालते हैं तो n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हमने 8th में भी पढ़ा है फॉर्मूला, 7th में भी और 9th में भी स्टैटिस्टिक में पढ़ा है आपने। तो n की वैल्यू हमारे पास 31 + 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गई, तो ये कितनी हो गई 16, इसका मतलब 16वीं टर्म हमारी बीच में आ रही है, तो a 16 ये वैल्यू हमें निकालनी थी, 16th टर्म बोला जाता है, तो 16th टर्म मेरी मिडिल टर्म है, तो n की जगह क्या आ जाएगा 16, तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे a + n - 1, n की जगह 16 आया, आंसर आ गया 111। हमें चेक करना है इज -150 a टर्म ऑफ 11 8 5 2 एंड सो ऑन। ये हमें चेक करना है कि है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो क्यों है, आगे बाई और लगा दिया। तो पहले शुरू करते हैं इस पार्ट को। मुझे ये चेक करना है कि -150 यहां इस एपी में आएगा क्या, जैसे 11 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, कम होती जा रही है ना डिजिट, तो कभी ना कभी नेगेटिव तो आएगी, या उस नेगेटिव टर्म में कभी -150 आएगा, ये मुझे चेक करके बताना है। तो -150 के लिए मैं क्या मानूंगा, इस टर्म को मैं टारगेट वैल्यू मान लूंगा, ये मेरा टारगेट है, मतलब an है, कि मुझे ढूंढना है कि an सच में इसमें आता भी है या नहीं, आता है तो क्यों आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, तो ये पार्ट हमें देखना है। तो शुरू करते हैं, an की वैल्यू -150 और d की वैल्यू है a2 - a1, तो a2 - a1, a2 है 8 और a1 है 11, तो 8 में से 11 गए, कितना आया -3, उसके बाद an आ गया, d आ गया, a की वैल्यू हमें पता ही है 11, फॉर्मूला वही लगेगा, an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी, तो an की वैल्यू हमारे पास है -150, a की वैल्यू हमारे पास है 11, n - 1 और d की वैल्यू है मेरे पास -3, रहेगा -150 और यहां पर 11 इधर आ जाएगा माइनस में, और यहां आ जाएगा n - 1 इंटू -3, तो यहां पर देखें तो -150 और यहां आ जाएगा 11, तो आ जाएगा 161, -161 डिवाइडेड बाय -3, ये से कटेगा और ये आ जाएगा n - 1। अब यहां पर देखना गड़बड़ कहां होगी कि ये 161 डिवाइडेड बाय 3 तो कटेगा नहीं, और इस -1 को इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा, फिर इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो 3 × 3 और डिवाइडेड बाय 3, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, तो 164 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n, ये भी हमारा 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा। और हमने तो टर्म्स कैसे गिनी है, देखो कभी भी आप क्लासरूम में बच्चों को गिनोगे तो ये गिनोगे ना 10 बच्चे, 12 बच्चे, 13 बच्चे, कभी सुना 13.5 बच्चे, कभी सुना है कि 3.5 बच्चे, पॉइंट में तो होता नहीं ना, यहां पर भी ऐसी टर्म का ही काम है,
तो टर्म्स कभी भी हमारी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, जो कि यहां आ रही है। 164 डिवाइडेड बाय 3 सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो अगर 164 डिवाइडेड बाय 3 अगर सॉल्व ही नहीं हो सकता तो हम क्या बोलेंगे कि -150 कैन नॉट एग्जिस्ट इन दिस एंटायर एपी बिकॉज एन इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर हियर, है ना, एंड पॉजिटिव होल नंबर शुड बी देयर। तो हम लिखेंगे -150 इज नॉट अ part of this AP, not a part of this AP because a reason देंगे why, because n should be a positive whole number, n should be a positive whole number। खत्म। ये एक अलग कैटेगरी थी। इसी में एक दूसरी कैटेगरी देखें, सेम टू सेम। मैं चाहूंगा उसका आंसर आप लोग निकालेंगे और जिससे ना हो मुझे बताना, लेकिन करना जरूर। और मैं किसी की भी पिक क्लिक करवा के ग्रुप पर पूछ सकता हूं। यहां पे पूछा है इज 310 अ टर्म ऑफ द एपी, टर्म ऑफ द एपी इज 3, 8, 13, 18 क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर वाले पार्ट की तरह ही है और इसका आंसर मुझे आप सभी लोगों से चाहिए, फटाफट करना। सेक्शन पार्ट आप बना पा रहे होंगे क्योंकि यहां फर्स्ट टर्म आ रही है 3 और डी की वैल्यू आ रही है a2 माइनस a1, सो a2 है 8 और a1 है 3, तो यह रहेगा 5। और an टारगेट वैल्यू क्या है 310, तो इसको हम an लेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो व्हाट अबाउट an, हियर इट इज 310, व्हाट अबाउट a, इट इज 3, n की वैल्यू हमें निकालनी है और d की वैल्यू है 5, तो यह आ जाएगा 310 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 310 में से 3 गए, 307 आ जाएगा। 307 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 इज इक्वल टू n। फिर यहां देखें तो 307 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू n, तो यह आ जाएगा 312 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू n। ये कुछ आना चाहिए। अब यहां पर ये 312, 312 तो 5 से डिवाइड ही नहीं होता, इसका मतलब ये तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर में आएगा ही नहीं। तो इसके लिए आप क्या लिख देंगे, जैसे मैंने रेड लाइन लिखी है, 310 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एपी बिकॉज n शुड बी अ पॉजिटिव होल नंबर, बट हियर n इज एन इंटीजर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते जाएंगे आगे आगे। Find the 12th term of the AP with, find the 12th term of the AP with, इसमें हमें दे रखा है फर्स्ट टर्म 9 है और कॉमन डिफरेंस हमारा 10 है। सेकेंड अगला पार्ट हमें दे रखा है फर्स्ट टर्म -20 है एंड कॉमन डिफरेंस हमारा 4 है, निकाले। ये पार्ट आप खुद से कर सकते हैं। 12th टर्म निकालनी है, मतलब A12 निकालना है। A12 आप पुट करेंगे और आंसर बताएंगे। फटाफट सभी लोग करेंगे जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। अगर मैं यहां पर देखूं, अगला पार्ट हमें दे रखा है if the seventh term of an AP is 1/9 and its ninth term is
ninth term is 1/7. Then find the 63rd term. ये मैं कराऊंगा। ये सीबीएसई में बोर्ड में आया हुआ है, एनसीईआरटी का नहीं है। 2014 में बोर्ड ने इसे पूछा था। कॉन्सेप्ट देखो एनसीईआरटी के ही है, लेकिन वो डिजिट कभी भी एनसीईआरटी की नहीं डाल रहे, डिजिट चेंज आ रही है। फर्स्ट टर्म के बाद मैंने 9 लिखा है कृष्णा, ये 9 है और ये कॉमन डिफरेंस है, मतलब डी है। ये फर्स्ट टर्म -20 है और ये कॉमन डिफरेंस 4 है। हमें A12 निकालना है, तो इन दोनों के आंसर आप मुझे यहां पर करके दिखाएंगे। सॉल्यूशन हमें A12 फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म मेरे पास 9 है, जिससे नहीं हुआ है वो अपना सॉल्यूशन मुझे भी क्लास के बाद भेजेंगे कि आपने क्या गलती की थी, वो हमें पता लगे। तो यहां पर अगर मैं an की वैल्यू लेता हूं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा। तो an की जगह n की जगह क्या आ जाएगा 12। तो जहां जहां n आ रहा है वहां पर क्या लगा देंगे 12। फिर a12 हमें निकालना था, तो a की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह आ जाएगा 9, यहां आ जाएगा 11 और d की जगह आ जाएगा 10। तो a12 मेरा कितना रहेगा 110 प्लस में क्या आ जाएगा 119। A12 निकल कर आ गया 119। सेकेंड पार्ट पर आते हैं। फर्स्ट टर्म मेरी -20, डी मेरा 4, n की वैल्यू हमें 12 दे रखी है, जैसे 12th टर्म बोला है तो n की वैल्यू 12 आ गई। तो A12 निकालना है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की जगह -20, n आएगा 12 माइनस 1 इंटू डी, यह आ जाएगा -20, यह आ जाएगा 12 में से 1 गए 11 इंटू 4 44, और 44 में से 20 को माइनस कर देंगे तो हाउ मच इट इज, 44 में से 20 हटा दो तो 24। आंसर खत्म, ये आना चाहिए। उसके बाद यहां पर देखें, इफ द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज, इफ द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9 एंड इट्स नाइन्थ टर्म, अब इट्स नाइन्थ टर्म इज 1/7, ये बोर्ड में आ रखा है। और मांग क्या रहा है 63rd टर्म, मांग रहा है हमसे 63rd टर्म। तो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग इसे हिट करना चाहते हैं तो करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो A7 से एक इक्वेशन आपको मिलेगी, A9 से आपको एक इक्वेशन मिलेगी। हमने क्या पढ़ा था, अगर A7 मिलता है तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी A प्लस 6D, A9 है तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी A प्लस 8D, एक कम हो जाता था ना, ऐसे तो फॉर्मूला बनाया था। अगर मैं यहां पर देखता हूं तो A7 मतलब AN का फॉर्मूला लगाएंगे तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह क्या आ रहा है 7, तो यहां जाएगा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, A7 की जगह क्या आ रहा है 1/9, तो आ जाएगा A प्लस 6 टाइम्स ऑफ डी। तो A की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, A की वैल्यू तो दी नहीं, इसका मतलब इक्वेशन बन गई ना, D की वैल्यू दी है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने ये निकल कर आ गई, तो 1/9 इक्वल टू A प्लस 6 टाइम्स ऑफ डी। उसके बाद अगले पर आते हैं, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर n की जगह क्या आ रहा है 9, तो जहां जहां n आ रहा है वहां 9 पुट कर देंगे, तो A9 आ जाएगा मेरे पास 1/7 A प्लस 8 टाइम्स ऑफ डी। तो ये पोर्शन आ जाएगा मेरे पास। अब ये दोनों इक्वेशन हम यहां पर देख पा रहे हैं। अब इन दोनों में हम क्या लगा देंगे एलिमिनेशन, एंड आफ्टर एलिमिनेशन यू विल हिट द आंसर ऑफ A एंड D। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दो, A प्लस 6D 1/9 आ रहा है और दूसरी तरफ A प्लस 8D हमारा 1/7 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करा दो। ये कट गया, 6D में से 8D गए तो -2D आ जाएगा, तो 1/9 में से 1/7 ये पोर्शन हम ले लेंगे, तो -2D एंड हियर इट इज 7 1 7 एंड देन 9 1 9 और 7 9 कितना होता है 63, -2D 7 में से 9 गए कितना आता है -2, -2/63, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। D की वैल्यू आपके पास कितनी निकल कर आ गई 1/63। अब हमें क्या चाहिए यहां पर 1/63 के बाद हमें चाहिए यहां पर A की वैल्यू।
तो अगर आपके पास डी आ जाता है तो आप ए की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव और कुछ नहीं। तो आपके पास डी आ चुका है, ए की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। तो किसी भी इक्वेशन में आप डी की वैल्यू पुट कर दो, तो यहां आ जाएगा 1/9 इज इक्वल टू ए प्लस 6 टाइम्स ऑफ डी, जो कि 1/63 है। फिर यहां पर आ जाएगा 1/9 माइनस 6/63 इज इक्वल टू ए। अब इसे आप सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो 63 का आप एलसीएम ले सकते हैं, तो 63 का एलसीएम लेंगे और 7 9 जा 63 होता है, 7 आ जाएगा और यहाँ 6 रहेगा। देखेंगे ए की वैल्यू भी 1/63 आ रही है, मतलब दोनों की वैल्यू 1/63 हमारे पास निकल कर आ गई। तो दोनों की वैल्यू हमारे पास 1/63 निकल कर आई। ये हमें निकालनी है। तो an का फॉर्मूला अगेन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह 63, a प्लस n की जगह 63 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां जाएगा a 63, a की जगह यहां पर अब a और d सेम है, तो 1/63 इज हियर, यहां जाएगा 62 और d की जगह आ जाएगा 1/63। अब 1/63 को कॉमन ले लो, तो यहां आ जाएगा 1 और यहां बचेगा 62 ऑनली। देखना कितना आसान हो गया कॉमन लेने से, 62 प्लस 1 63 हो गया, तो 63 से 63 कट गया, तो 63rd टर्म हमारे पास क्या निकल कर आ गई 1। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। इफ द 9th टर्म of an AP is 99 and 99th term is 9, then find 108th term. Then find 108th term. अगर मैं यहां पर देखता हूं तो 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 99 और 99th टर्म की अगर मैं बात करता हूं देन वो किसके बराबर है 9 के बराबर। मुझे निकालना है 108th टर्म। तो 108th टर्म हमें बतानी है, तो शुरू करते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर n की जगह क्या आ जाएगा 108 और यहां n की वैल्यू हमें बतानी है, लेकिन हमें समस्या क्या है, ना हमारे पास a है और ना ही हमारे पास d है, तो इसे तो हम मान लेंगे इक्वेशन a। तो a और d की वैल्यू जैसे ही हमारी निकल जाती है वैसे ही हम आगे वाला पोर्शन कर पाएंगे। तो a9 आप सॉल्व करेंगे तो a9 आपके पास क्या आ जाएगा 99, है ना। a9 की वैल्यू आपके पास 99, मतलब a प्लस इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, डायरेक्ट बना दूं। a9 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 8d, है ना, वही n-1 वाले फॉर्मूले से आए। उसके बाद a99 हमें दिया हुआ है, a99 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 98d, a कम हो जाता है, तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को क्या करेंगे सबट्रैक्ट करा देंगे, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 99 या a प्लस 98d इज इक्वल टू 9, माइनस माइनस एंड माइनस, ये कट गया, तो 98 में से 8 को माइनस करेंगे तो माइनस 90 बनेगा, 99 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहां से 90 बनेगा पॉजिटिव, ये दोनों कट पिट जाएंगे, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। Once you hit the value of d -1, then you are capable to find out the value of a by putting the value of d in any type of equation. किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो d की वैल्यू -1, so a plus 8 times of d, d की वैल्यू -1 is equal to 99, रहेगा 99 minus 8, तो 99 में से 8 को हटा दो तो कितना आ जाएगा 91। अब आपके पास 91 a की वैल्यू भी आ चुकी है और d की वैल्यू भी आ चुकी है। नाउ यू आर कैपेबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ
A प्लस 107 टाइम्स ऑफ D। तो 108, A की जगह आ जाएगा 91 और यहां देगा 107, D की जगह आ जाएगा -1। तो 91 माइनस 107 आंसर हमारा निकल आएगा। या 9 और 7 हाउ मच इट इज? 9 और 7 16, तो यहां आ जाएगा -16। तो A 108 इज आर -16। आंसर खत्म।